Jai Hind. Today's lecture we will study characteristics of logic family. First characteristic is propagation delay. Propagation delay measured in nanosecond. It is the time taken by the logic gate to give output. जैसे ही किसी लॉजिक गेट में हम इनपुट अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे आउटपुट नहीं मिलेगी, वो कुछ डिले बाद मिलेगी और ये जो डिले होता है इट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले. Generally, propagation delay measured in nanosecond. Propagation delay is very negligible quantity. For example, propagation delay of any logic gate is 2 nanosecond. It is equal to 2 into nano is 10 to the power minus 9 second. It is equal to 2 divided by 10 to the power 9 second. अगर आप इसको डिवाइड करोगे जो क्वांटिटी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, तो प्रोपेगेशन डिले इज वेरी वेरी लेस. Still it exists. This is a NOT gate. This is the input. At output side you will get y is equal to a bar. This is a pulse which we have to apply at the input of NOT gate. And this is the output. अगर इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे आउटपुट में हमें लॉजिक 1 मिलेगा. अब क्लास इनपुट में यहां पर जो 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, जो आउटपुट में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा वो कुछ डिले बाद होगा. इस इंस्टेंट पे इनपुट में लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है पर आउटपुट में इस इंस्टेंट पे हाई टू लो ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ये कुछ डिले बाद हो रहा है और यही डिले प्रोपेगेशन डिले कहलाता है. Propagation delay is always measured from 50% value of diagonal. For example, this is a input pulse. अगर मुझे propagation delay measure करना है तो सिंपली ये जो स्लोप है इसकी 50% वैल्यू यहां पर होगी, यहां पर मुझे डॉटेड लाइन लेनी है. अगेन दिस इज आउटपुट, यहां पर हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी 50% वैल्यू पे मुझे डॉटेड लाइन लेनी है और ये जो ड्यूरेशन है दिस इज ए प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज TPD, प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम हाई टू लो. इसी तरह से इनपुट में यहां पर हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, जो आउटपुट में लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है वो कुछ डिले बाद हो रहा है. अगेन आई हैव टू मेजर प्रोपेगेशन डिले. क्लास ये जो स्लोप है इसकी 50% वैल्यू पे मुझे डॉटेड लाइन लेनी है. इसी तरह से नॉट गेट की जो आउटपुट मिलेगी हाई टू लो ट्रांजिशन, इसके 50% वैल्यू पे डॉटेड लाइन लेनी है. अब ये जो डिफरेंस है दिस इज ए प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई, यहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है. दिस इज ए प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई. प्रोपेगेशन डिले इज इक्वल टू TPD इज इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम हाई टू लो प्लस प्रोपेगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई डिवाइडेड बाई 2. And we already know propagation delay is always measured from 50% value of diagonal. अब क्लास आउटपुट में ये जो हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, दिस इज ए ऑन टू ऑफ टाइम. ऑन दिस इज लॉजिक 1 दैट इज ऑन, दिस इज ए लॉजिक 0 दैट इज ऑफ. इसी तरह से यहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज ऑफ टू ऑन टाइम. इफ दिस नॉट गेट इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, अगर इस नॉट गेट को ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाया जाता है तो इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन टू ऑफ टाइम दैट इज दिस वन is more than compared to off to on time, that is this one, due to the saturation or storage time. Propagation delay is the time taken by the logic gate to give outputs. In coming lecture we will study different logic families like TTL, ECL, etc. For best logic family the value of propagation delay should be less. अगर propagation delay की वैल्यू कम होगी तो उस केस में जो फैमिली होगी वो बेस्ट होगी. और जो प्रोपेगेशन डिले होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है T सबस्क्रिप्ट PT. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पावर डिसिपेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर डिसिपेशन? पावर डिसिपेशन बाय ईच लॉजिक गेट इन IC इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन. Power dissipation is measured in milliwatt. This is the formula of power dissipation, which is equal to BCC into ICC average divided by N.
Here BCC is a gate supply voltage. And what is ICC average? Average current drawn from the supply by the entire IC and N is the number of gates in the IC. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटीग्रेटेड सर्किट को कंसीडर करता हूं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो डिफरेंट लॉजिक गेट्स से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द डिफरेंट लॉजिक गेट्स. इसी तरह से इस इंटीग्रेटेड सर्किट को जो हम सप्लाई अप्लाई करेंगे डेट इज बीसीसी. आईसीसी एवरेज क्या होता है? एवरेज करंट, जिसमें ये सारे के सारे जो लॉजिक गेट्स लगे हैं वो सप्लाई बीसीसी से लेते हैं. और एन क्या होता है? नंबर ऑफ द लॉजिक गेट्स विच बी आर यूजिंग इन आईसी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस एन इज 1 2 3 4 5 6 एंड बीसीसी इज ए गेट सप्लाई वोल्टेज. ICC average is equal to ICC high plus ICC low divided by 2. What is ICC high? ICC high, current drawn by the IC when all gates in the IC are in high state. ICC high क्या होता है? अब क्लास ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स लगे हैं. अगर इन सभी लॉजिक गेट की आउटपुट हमें हाई मिल रही है, डेट इज लॉजिक 1 मिल रही है, उस केस में ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स बीसीसी से कितना करंट ड्रॉन करेंगे इसको आईसीसी हाई से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से आईसीसी लो क्या होता है? जब आईसी के सारे लॉजिक गेट्स में हमें आउटपुट लो मिल रही है, डेट इज लॉजिक 0 मिल रही है, उस केस में ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स बीसीसी से कितना करंट ड्रॉन करेंगे इसको आईसीसी एल से रिप्रेजेंट करते हैं. The current drawn by the IC when all gates in the IC are in low state. For a good logic family, the value of power dissipation should be less. Power dissipation की वैल्यू लेस होनी चाहिए. ये लेस क्यों होनी चाहिए? एक्चुअल में पावर डिसिपेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर डिसिपेटेड बाय ईच लॉजिक गेट. पावर डिसिपेशन में क्या होगा? हीट लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा. कौन सी एनर्जी का लॉस होगा? जो हम बीसीसी में अप्लाई करेंगे. एक्चुअल में ये जो आईसी ऑपरेट हो रहा है वो बीसीसी से ऑपरेट हो रहा है. तो सिंपली व्हाट इज पावर डिसिपेशन? पावर डिसिपेशन बाय ईच लॉजिक गेट. और जब लॉजिक गेट पावर डिसिपेट करेगा तो उस केस में एनर्जी का वेस्टेज होगा. कौन सी एनर्जी वेस्ट होगी? जो हम बीसीसी से लेंगे. फॉर गुड लॉजिक फैमिली, वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेशन शुड बी लेस एंड पावर डिसिपेशन जनरली मेजर्ड इन मिलीवाट. Next important parameter is figure of merit. Figure of merit is represented in form. It is equal to power dissipation into propagation delay. Power dissipation is measured in milliwatt into propagation delay measured in nanosecond. Milli is equal to 10 to the power minus 3. This is watt, unit of power. Nano is equal to 10 to the power minus 9 into second. 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 3, that is 10 to the power minus 12 watt second. Of class 10 to the power minus 12 is equal to pico and watt second is equal to joule. तो यूनिट ऑफ फिगर ऑफ मेरिट इज पिको जूल. वाट की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड एंड दिस इज सेकेंड. जब सेकंड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट जूल, डेट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. आई स्क्वायर एल लॉजिक फैमिली हैज बेस्ट फॉर्म फैक्टर. अब आप क्लास सोच के बताओगे, मैंने पहले बोला है बेस्ट लॉजिक फैमिली के लिए प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू कम होनी चाहिए. प्रोपेगेशन डिले को टीपीडी से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअल में ये डिले को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से पावर डिसिपेशन भी कम होनी चाहिए. पावर डिसिपेशन क्या होता है? पावर डिसिपेटेड बाय ईच लॉजिक गेट. एक्चुअल में ये पावर की वेस्टेज को बताता है. इसी तरह से फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर डिसिपेशन इनटू टीपीडी. तो फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू भी कम होनी चाहिए. द वैल्यू ऑफ एफओएम इज लेस, द लॉजिक फैमिली इज बेस्ट एंड आई स्क्वायर एल लॉजिक फैमिली हैज द बेस्ट फॉर्म फैक्टर. नेक्स्ट इज वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लॉजिक 0 और लॉजिक 1 में बात करते हैं. ये जो लॉजिक 0 और लॉजिक 1 होता है एक्चुअल में ये वोल्टेजेस होता है. दीज आर द वोल्टेजेस. दिस इज ए टेबल फॉर इनपुट वोल्टेज रेंज
and this is a table for output voltage range. This is a voltage and this is a time. Again this is a time and this is a voltage. अब क्लास, अगर इनपुट में मैं लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की बात करता हूं, अगर इनपुट में मैं इस रेंज में वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो मैं उसको बोलूंगा दिस इज ए लॉजिक 0, दिस इज ए इनपुट वोल्टेज रेंज। इसी तरह से इनपुट में अगर वोल्टेज मैं इस रेंज में अप्लाई करता हूं तो उसको मैं लॉजिक 1 बोलूंगा। रीजन बिटवीन लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट स्टेट विच वी हैव टू नॉट अप्लाई इट। अगर इस रेंज में इनपुट में मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो उस केस में मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको मैं लॉजिक 1 भी नहीं बोल सकता और लॉजिक 0 भी नहीं बोल सकता हूं। अगर मैं लॉजिक 0 की बात करता हूं, लॉजिक 0 के केस में ये जो हाईएस्ट वोल्टेज रेंज है इसको बोला जाता है BIL मैक्सिमम, दैट इज दिस वन। दिस इज, ये जो L है ये L बताएगा लो लेवल इनपुट वोल्टेज। अब इसको मैक्सिमम यहां पर क्यों लिखा है? दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू फॉर लॉजिक 0, तो दिस इज ए लो लेवल इनपुट वोल्टेज, दैट इज मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 0। इसी तरह से दिस इज ए वोल्टेज रेंज फॉर लॉजिक 1। अब लॉजिक 1 की जो मिनिमम रेंज है इसको मैं कैसे लिखूंगा? BIH मिनिमम। मिनिमम क्यों लिखा यहां पर? दिस इज ए मिनिमम रेंज फॉर लॉजिक 1 एंड दिस इज BIH सबस्क्रिप्ट IH। H इज ए हाई लेवल। हाई लेवल किसकी बात हो रही है? लॉजिक 1। एंड दिस इज इनपुट वोल्टेज रेंज, और ये जो I है ये I बताएगा इनपुट वोल्टेज, दैट इज हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, मिनिमम इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 1। इसी तरह से ये जो टेबल है ये टेबल आउटपुट वोल्टेज रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। आउटपुट में भी हमें लॉजिक 0 और लॉजिक 1 मिलता है। दिस इज ए वोल्टेज रेंज फॉर लॉजिक 0 एट आउटपुट साइड। अगर आउटपुट में मुझे जो वोल्टेज मिलेगी वो इस रेंज में मिलेगी तो उसको मैं लॉजिक 0 कंसीडर करूंगा। इसी तरह से आउटपुट में अगर वोल्टेज मुझे इस रेंज में मिलती है तो उसको मैं लॉजिक 1 कंसीडर करूंगा। लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के बीच की जो रेंज है दिस इज ए डिसअलाउड रेंज। अगर आउटपुट में मुझे वोल्टेज इस रेंज में मिलती है तो उस केस में मैं बता नहीं सकता कि लॉजिक 1 मिला है कि लॉजिक 0 मिला है, तो उस केस में मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगेन लॉजिक 0 के लिए ये जो हाई वोल्टेज रेंज है इसको रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज। आउटपुट की बात हो रही है तो यहां पर O लिखा है, दिस इज L मैक्सिमम, दैट इज दिस वन। यहां पर मैक्सिमम क्यों लिखा है? दिस इज ए मैक्सिमम वोल्टेज रेंज फॉर लॉजिक 0। इसको रीड कैसे करेंगे? लो लेवल, लॉजिक 0 की बात हो रही है, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, दैट इज दिस वन, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 0। अगेन दिस इज लॉजिक 1। लॉजिक 1 के लिए जो मिनिमम वोल्टेज रेंज है इसको रिप्रेजेंट करेंगे BOH मिनिमम, दैट इज दिस वन, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, दैट इज लॉजिक 1। हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट क्यों बोला? दैट इज BOH। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? मिनिमम आउटपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 1। तो दीज आर द 4 वोल्टेज पैरामीटर। इसको स्टडी कैसे करना है? BIL दैट इज लो लेवल इनपुट वोल्टेज, BIH हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, BOL लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, BOH हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज। दीज आर द 4 वोल्टेज पैरामीटर। इसी तरह से 4 करंट पैरामीटर भी होते हैं, दैट इज दिस वन। अब क्लास इसको याद कैसे रखना है? दिस इज BIL तो दिस इज IIL, BIH तो दिस इज IIH, IOL IOH, यहां पर BOH लिखा है तो दिस इज IOH। अब क्लास ये जो फर्स्ट 2 हैं दिस इज ए इनपुट करंट पैरामीटर और ये थर्ड और फोर्थ हैं दिस इज ए आउटपुट करंट पैरामीटर। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल दिस इज ए लॉजिक गेट। अब क्लास लॉजिक गेट में इनपुट में करंट पास करेगा, इसी तरह से लॉजिक गेट में आउटपुट में भी करंट फ्लो हो सकता है। ये जो फर्स्ट 2 पैरामीटर हैं ये इनपुट करंट को रिप्रेजेंट करेंगे और जो थर्ड और फोर्थ पैरामीटर हैं ये आउटपुट करंट को
रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज IIL। इसको रीड कैसे करेंगे, लो लेवल डेट इज दिस वन, I इनपुट करंट, अगेन IIH हाई लेवल इनपुट करंट। अब लो लेवल इनपुट करंट क्या होता है क्लास, अगर इनपुट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करता हूं, डेट इज अगर इनपुट में लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस केस में जो इनपुट में करंट फ्लो करेगा उसको IIL बोला जाता है। इसी तरह से अगर इनपुट में हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, डेट इज लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे जो इनपुट में करंट पास करेगा उसको IIH बोला जाता है। तो व्हाट इज IIL, डेट इज लो लेवल इनपुट करंट। करंट फ्लोस इनटू एन इनपुट, करंट जो इनपुट में पास करेगा, कब, व्हेन स्पेसिफाइड लो लेवल इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डेट इनपुट, अगर इनपुट्स में हम लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इनपुट में अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस केस में IIH करंट फ्लो करेगा। व्हाट इज IIH, हाई लेवल इनपुट करंट, दैट इज करंट फ्लोस इनटू एन इनपुट व्हेन स्पेसिफाइड हाई लेवल इनपुट वोल्टेज is applied to the input। अगेन अब मैं आउटपुट करंट की बात करूंगा। अब आउटपुट में भी हमें हाई वोल्टेज मिल सकती है या फिर लो वोल्टेज मिल सकती है। हाई वोल्टेज मतलब लॉजिक 1 मिल रहा है और लो वोल्टेज मतलब लॉजिक 0 मिल रहा है। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस IOL, लो लेवल आउटपुट करंट। करंट फ्लोस फ्रॉम एन आउटपुट इन ए लॉजिक 0 अंडर स्पेसिफाइड लोड कंडीशन। इसका क्या मतलब है, जैसे IOL लो लेवल आउटपुट करंट, अगर आउटपुट में हमें लॉजिक 0 मिल रहा है, उस टाइम पे जो करंट पास करेगा उसको बोला जाएगा IOL। इसी तरह से IOH हाई लेवल आउटपुट करंट, अगर आउटपुट में लॉजिक 1 मिल रहा है, उस टाइम पे जो करंट पास करेगा उसको IOH बोला जाता है, दैट इज करंट फ्लोस फ्रॉम एन आउटपुट इन लॉजिक 1 अंडर स्पेसिफाइड लोड कंडीशन। Now we will understand current and voltage parameters with the help of these two circuits। पहले सर्किट को मैं हाई स्टेट बोल रहा हूं। इसको हाई स्टेट क्यों बोला, फॉर एग्जांपल दिस इज ए नैंड गेट। नैंड गेट्स की इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, यहां पर इनपुट्स ग्राउंडेड हैं, दैट इज लॉजिक 0। अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट्स में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट मिलती है वो 1 मिल रही है, दैट इज जो आउटपुट है वो हमें हाई मिल रही है। तो दिस इज ए आउटपुट टेबल फॉर वोल्टेज रेंजेस। अब यहां पर हमें आउटपुट 1 मिल रही है, दैट इज BOH। तो यहां पर जो वोल्टेज मिलेगी वो BOH मिलेगी। अब क्लास यहां पर आउटपुट है हाई, तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करेगा, वो करेगा IOH, दैट इज दिस वन। तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करेगा, IOH। अब यहां पर आउटपुट हाई मिल रही है इसलिए इसको हाई स्टेट बोला। आगे लगाया है नॉट गेट। अब यहां पर इनपुट सप्लाई होंगी। अब क्लास यहां पर आउटपुट मिल रही है हमें हाई, तो इनपुट में अप्लाई होगा लॉजिक 1, दैट इज ये जो रेंज है दिस इज BIH। अगेन यहां पर आउटपुट हमें हाई मिली थी, तो इनपुट में जो करंट फ्लो करेगा वो हाई फ्लो करेगा, दैट इज IIH। अब इस सर्किट की प्रॉपर वर्किंग के लिए ये जो पैरामीटर हैं दैट इज BOH BIH वो इस रेंज में होने चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं होंगे तो ये सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नाउ आई विल स्टडी लो स्टेट सर्किट। अगेन दिस इज नैंड गेट। अब नैंड गेट की इनपुट्स हैं हाई। हाई क्यों बोला, ये जो इनपुट्स हैं वो सप्लाई वोल्टेज 5 के साथ कनेक्टेड हैं। नैंड गेट की दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट 0 मिलती है। अब यहाँ पर आउटपुट लो मिल रही है इसीलिए इसको लो स्टेट बोला। अब यहाँ पर आउटपुट लो मिल रही है तो यहाँ पर वोल्टेज कौन सी मिलेगी, तो आउटपुट के लिए लॉजिक 0 के लिए जो वोल्टेज रेंज है दैट इज BOL। अगेन यहाँ पर करंट कौन सा मिलेगा, आउटपुट लो मिल रही है तो सिंपली जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I सबस्क्रिप्ट O आएगा। आउटपुट करंट की बात हो रही है और लो मिल रहा है, दिस इज L। अगेन जैसे इसको नॉट गेट में अप्लाई करेंगे, यहां पर आउटपुट लो मिल रही है लॉजिक 0,
तो जैसे नॉट गेट के इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, अब कौन सी वोल्टेज रेंज लेंगे? दिस वन, BIL। अब यहां पर करंट कौन सा पास होगा? डेट इज I। इनपुट करंट की बात हो रही है, I डेट इज इनपुट। अब यहां पर जो आउटपुट लो मिल रही थी, तो यहां पर जो करंट भी पास करेगा डेट इज IIL। अब ये सर्किट प्रॉपर ऑपरेट कब करेगा? यहां पर जो वोल्टेजेस मिल रही हैं वो सिंपली इन स्पेसिफाइड रेंज में होनी चाहिए। अगर इन स्पेसिफाइड रेंज में नहीं होंगी तो ये सर्किट प्रॉपर ऑपरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉइस मार्जिन। क्लास अभी हमने पहले स्टडी किया। दिस इज ए टेबल फॉर आउटपुट वोल्टेज रेंज एंड दिस इज फॉर इनपुट वोल्टेज रेंज। दिस इज ए वोल्टेज और ये जो ड्यूरेशन है दिस इज ए टाइम। अब क्लास इनपुट में अगर अप्लाई वोल्टेज BIL से इक्वल या इससे कम होती है तो वो उसको लॉजिक 0 कंसीडर करेगा। इसी तरह से इनपुट में अगर अप्लाई वोल्टेज BIH मिनिमम से इक्वल या ग्रेटर देन होती है तब वो उसको लॉजिक 1 कंसीडर करेगा। लॉजिक 0 के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू है डेट इज BIL, डेट इज वोल्टेज लो लेवल इनपुट वोल्टेज। इसी तरह से लॉजिक 1 के लिए जो मिनिमम वोल्टेज है दिस इज BIH, डेट इज हाई लेवल इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज ए वोल्टेज रेंज फॉर लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 एट आउटपुट साइड। अब क्लास अगर आप ध्यान से देखते हो, इनपुट साइड में लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के लिए ड्यूरेशन है वो ज्यादा रखी गई है। आउटपुट साइड में लॉजिक 1 की ड्यूरेशन यहां तक है, पर इनपुट साइड में लॉजिक 1 की ड्यूरेशन ज्यादा रखी गई है। इसी तरह से आउटपुट साइड में लॉजिक 0 की ड्यूरेशन यहां तक है, पर इनपुट साइड में लॉजिक 0 की ड्यूरेशन ज्यादा रखी है। ऐसा क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों होता है? डिजिटल सर्किट ऑपरेट इन नॉइसी इन्वायरमेंट्स। द गेट्स में माल फंक्शन इफ द नॉइस इज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। नॉइस कैन बी टू टाइप्स, वन इज AC टाइप, सेकंड वन इज DC टाइप। और जो नॉइस होता है वो इनपुट सिग्नल को इफेक्ट करता है। ये जो एक्स्ट्रा रेंज रखी जाती है ये नॉइस के लिए रखी जाती है। अगर इनपुट साइड में नॉइस ऐड हो जाता है, लॉजिक 0 और लॉजिक 1 में नॉइस ऐड हो जाता है, तो क्या होगा? लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की वोल्टेज रेंज बढ़ जाएगी। तो उस केस में सर्किट के आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपली नॉइस मार्जिन क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी एडेड टू द लॉजिक फैमिली which will not affect the output. So there are two type of noise margin. One is high noise margin, second one is low noise margin. High noise margin क्या हुआ? ये जो difference है, this is a high noise margin and it is equal to noise margin high and it is equal to ये जो है this is a BOH minimum माइनस ये जो वोल्टेज रेंज है दिस इज BIH मिनिमम। इसी तरह से लॉजिक 0 के लिए ये जो रेंज है दिस इज ए नॉइस मार्जिन लो, दिस इज M, नॉइस मार्जिन हाई, नॉइस मार्जिन लो। दिस इज इक्वल टू BIL मैक्सिमम माइनस दिस इज BOL मैक्सिमम। तो दिस इज ए नॉइस मार्जिन हाई एंड दिस इज ए नॉइस मार्जिन लो। तो व्हाट इज नॉइस मार्जिन? नॉइस मार्जिन is expressed in volts and represent the maximum noise signal, that is this one, that can be added to the input signal of a digital circuit without causing an undesirable change in the circuit output. So simply it is the maximum noise voltage that can be added to the लॉजिक फैमिली विच विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट। इसीलिए इनपुट साइड में लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की रेंज हाई रखी जाती है। वो इसलिए रखा जाता है कि अगर इनपुट साइड में नॉइस ऐड हो जाता है तो वो नॉइस को कंपनसेट कर ले। लास्ट इज फैन आउट। इट इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ गेट कैन ड्राइव विदाउट impairing इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लॉजिक गेट्स, इसकी आउटपुट से
3 गेट को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिंपली जो इसकी आउटपुट है 3 गेट्स के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट कर रही है। अब क्लास देयर आर 2 टाइप ऑफ फैन आउट, वन इज हाई स्टेट फैन आउट, सेकंड वन इज लो स्टेट फैन आउट। अगर मैं हाई स्टेट फैन आउट की बात करता हूं तो उस केस में आई हैव टू कंसीडर करंट सोर्सिंग इन हाई स्टेट। करंट सोर्सिंग का क्या मतलब है? हाई स्टेट में यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है हाई। करंट सोर्सिंग, तो इस केस में करंट यहां से बाहर को निकलेगा, डेट इज ये जो ड्राइविंग गेट है वो करंट को सोर्स करेगा और करंट आगे यहां पर एंटर करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था, ये करंट कौन सा होगा? IOH, हाई लेवल आउटपुट करंट। वो आउटपुट में कम मिलता है जब आउटपुट में जो वोल्टेज है वो हाई मिल रही है। इसी तरह से जब ये करंट इन गेट्स की इनपुट में एंटर करेगा तो उसको कैसे लिखेंगे? करंट इनपुट में एंटर करना है IH, हाई लेवल इनपुट करंट। तो अगेन दिस इज IIH। हाई स्टेट फैन आउट क्या होता है? दिस इज द रेशो ऑफ IOH डिवाइड बाई IIH। इसी तरह से अगर मैं लो स्टेट फैन आउट की बात करता हूं तो उस केस में मुझे करंट सिंकिंग इन लो स्टेट लेना पड़ेगा। करंट सिंकिंग का क्या मतलब है? अगर जो आउटपुट वोल्टेज है वो मुझे मिल रही है लॉजिक 0, डेट इज आउटपुट वोल्टेज लो मिल रही है, तो उस केस में ये करंट को अपनी तरफ सिंक करेगा। अगेन यहां से करंट निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा और इस गेट में एंटर करेगा। यहां पर जो करंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी हमने पहले स्टडी किया था, आउटपुट करंट लो। अगेन यहां पर जो करंट होगा आई इनपुट करंट लो, दैट इज IIL। अगेन यहां पर जो करंट होगा IIL। तो लो स्टेट फैन आउट में क्या होगा? इट इज अ रेशो ऑफ IOL डिवाइड बाई IIL। तो दिस इज हाई स्टेट फैन आउट, दिस इज लो स्टेट फैन आउट। तो एक्चुअल में फैन आउट क्या होगा? जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगा वो एक्चुअल में फैन आउट होगा। तो फैन आउट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ हाई स्टेट फैन आउट, दैट इज फैन आउट हाई एंड फैन आउट लो। तो इनिशियली हमें हाई स्टेट फैन आउट कैलकुलेट करना है, लो स्टेट फैन आउट कैलकुलेट करना है। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वो एक्चुअल में सर्किट का फैन आउट होगा।